हेलो मित्रों, अखिल भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नवरात्रियों के ऊपर एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। आज से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। आज इनका प्रथम दिन है। हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिन किस किस देवी माता की पूजा की जाती है और 9 दिन किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी पूजा करने के लिए। ये सारी जानकारी आज हम आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइड वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 15 अक्टूबर यानी रविवार से देवी माता की आराधना का पूर्व शुरू होने जा रहा है। उससे एक दिन पहले अखंड ज्योति और ज्वारा यानी अनाज बोने का परंपरा के साथ घट स्थापना होती है। उसके लिए घर की सफाई करें। देवी आराधना के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के लिए प्रतिदिन शुभ समय रहेगा, जिसमें देवी आराधना में संयुक्त सामग्री से सभी प्रकार की खरीदारी की जा सकेगी। ये 9 दिन देवी दुर्गा को समर्पित किए जा सकेंगे। शक्ति पूर्व की तैयारी कैसे करें, किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें कब खरीदें। 15 अक्टूबर को बुधादित्य योग के साथ चित्रा नक्षत्र रहेगा। इस संयोग से मिट्टी का बर्तन, दीपक, अनाज और 16 श्रृंगार का सामान खरीदना शुभ रहेगा। इस दिन घर को सजाने के लिए तोरण और रंगोली के लिए आवश्यक सामग्री खरीद सकते हैं। जिस दिन पर कलश स्थापना करना हो वह देवी के लिए बजोट रखना होगा। उस स्थान पर रविवार को गंगा जल और गौमूत्र से छिड़कें। शक्ति पूर्व शुरू होने से ठीक पहले नाखून, बाल और दाढ़ी काटनी चाहिए, क्योंकि स्मृति ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से पूजा अच्छे हो जाती है। नवरात्रि से ठीक पहले गृहस्थियों में हल्के भोजन के साथ 2 दिनों तक लहसुन, प्याज और तमासिक भोजन त्याग करना चाहिए, ताकि शरीर 9 दिनों के लिए उपवास के लिए तैयार हो सके। देवी पूजा के 9 आवश्यक अंग हैं, जिसमें कलश स्थापना, देवी के बजोट की तैयारी, अखंड दिव्य की पूजा और रोशनी, दुर्गा सप्ताप्ति पाठ, व्रत उपवास, हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन और अंत में क्षमा याचनी होती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विभिन्न प्रसाद रखे जाते हैं। इसके लिए गाय का घी, चीनी, शहद, तिल, गुड़, सेव, अनार, केला, नाशपाती, अंगूर, चीकू, अमरूद और नारियल खरीदना चाहिए। देवी की 16 आभूषण, सिंदूर, चैनलों, टीको, झुमका, नथ, काजल, मंगलसूत्र, लाल चूड़ी, इत्र, मेहंदी, बाजूबंद, छड़ी, हस्तशिल्प, कमरबंद, जंजीर और बिच्छू। एक बार देवी माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। इस बार नवरात्रि का पहला दिन रविवार और आखिरी दिन सोमवार होगा। उसके चलते देवी हाथी पर सवार होकर आएंगी और विदाई भी हाथी पर होगी। हालांकि देवी का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आती हैं, जिनके शुभ और अशुभ प्रभावों का भी शास्त्रों पर उल्लेख किया गया है। देवी भागवत के अनुसार माँ जिस वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं, वह घटनाएं आने वाले साल की भविष्यवाणी की जा सकती है। अनुमान लगाया जा सकता है कि डॉक्टर मिश्र के अनुसार देवी का वाहन हाथी होना शुभ है। इससे पूर्व वर्ष सबसे पहले अधिक पानी बरसता है। माता का वाहन हाथी ज्ञान का और समृद्धि का प्रतीक है, जिससे देश के लोगों के सुख और ज्ञान में वृद्धि होगी। यह समृद्धि का सूचक है, जिससे खुशी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अतः यह नवरात्रि शुभ रहेगी। तो ये नवरात्रि रहेगी शुभ। कलश से ही प्राप्त हुई कि सीता जी त्रेता युग के सब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तो मिट्टी के अंदर दबे कलश के साथ हल भटक गया। राजा के कलश निकला तो उसमें एक कन्या निकली। बच्ची का नाम सीता रखा गया। समुद्र मंथन में अमृत कलश प्राप्त हुआ। लक्ष्मी में सभी चित्रों का मुख्यतः कलश का चित्र है। इसी कारण से पूजा में कलश स्थापना करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कलश में तीनों देवताओं की शक्ति होती है। जब पूजा में कलश स्थापित किया जाता है तो माना जाता है कि त्रिदेव और शक्ति कलश में बैठाया गया है। इसके साथ ही सभी तीर्थ स्थानों पर सभी पवित्र नदियों का भी विचार किया गया है। सभी शुभ कार्यों में कलश स्थापना का प्रधान है। गृह प्रवेश, गृह निर्माण, विवाह, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान आदि में कलश की स्थापना की जाती है। कलश कैसे बनता है? पूजा में सोना, चांदी, मिट्टी और तांबे का कलश
रखा जा सकता है। ध्यान रखें कि पूजा में लोहे का कलश नहीं रखना चाहिए। लाल कपड़ा, नारियल, आम के पत्ते और लाल धागे की मदद से कलश तैयार किया जाता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। बोलो जय माता दी।